बहुत 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 मुबारकबाद मेरे सारे इंडियन सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि आज आप लोगों की टीम इंडिया हैव जस्ट रीच द सेमीफाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2024। मैंने अपनी जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें जो है मैंने सिर्फ इतनी सी बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को सेमीफाइनल में नहीं जाने देती, क्योंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड्स की एक राइवलरी अब तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान की बन गई है, उसी तरह से एक इंडिया और न्यूजीलैंड का तो चलता है, बट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज समथिंग न्यू। तो मैंने उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया को नहीं छोड़ेगी। अब सारा गुस्सा जो है वो जैसे कहते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट निकालेगी और इंडिया को बाहर करेगी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, उसमें जो है बहुत सारे लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं यार, पाकिस्तान इसकी टीम बाहर हो गई है तो अब ये हमारी टीम इंडिया के पीछे पड़ गई है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया मुझे खुद पसंद है बहुत ज्यादा, मैं इंडिया की तारीफ भी बहुत ज्यादा करती हूँ। दैट डजंट मीन कि इफ आई एम काइंड ऑफ जस्ट शोइंग द फैक्ट कि यार नहीं ठीक है, इंडिया को सेमीफाइनल में नहीं जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए तो फिर मैं इंडिया के अगेंस्ट हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इंडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ। और आज जो आप लोगों की टीम इंडिया जीती है वो भी इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आई फील लाइक दैट ओनली सेल्फलेस रोहित शर्मा। क्योंकि एज अ कप्तान, जब आपका कप्तान इतना ज्यादा टीम के बारे में सोच के चले, जब वो बिल्कुल सेल्फलेस होके खेले, तो फिर आपकी टीम ऐसे ही फ्लॉलेस होके नई नई अचीवमेंट्स अनलॉक करती है। और आज भी वैसे ही हुआ। इंडिया हैव जस्ट डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया बाय 24 रन्स और एक कम्प्रीहेंसिव विन जो है अपने नाम ग्रैब करके दे हैव मेड देयर मार्क इनटू द सेमीफाइनल्स। और अब जो है वो इनका सेमीफाइनल मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड के साथ खेला जाएगा। और क्योंकि जिस जगह पे इनका सेमीफाइनल होगा दैट इज गयाना, और मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ काफी वीडियोस में, और गयाना में जो है वो बारिश की प्रेडिक्शंस है, तो उसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली हो ये सकता है कि वो जो मैच है वो वॉश आउट हो जाए। और जब वो वॉश आउट होगा तो फिर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इंडिया बीइंग द टेबल टॉपर्स बगैर सेमीफाइनल खेले जो है वो फाइनल में अपनी जगह बना लेंगे। अब फाइनल उनका किसके साथ होगा, दैट माइट बी अफगानिस्तान, दैट माइट बी एनी अदर टीम, बट ये है कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। रोहित शर्मा की यहाँ पे जितनी तारीफ करूं वो कम है। जिस तरह से आज उन्होंने सेल्फलेस होके बैटिंग की है, मतलब उस बंदे ने ठेका उठाया हुआ था कि मैं आज सारे इंडियंस का वो जो 19 नवंबर का बदला रहता था वो आज मैं लेके रहूंगा, और उसने लिया। नजर आ रहा था खुशी, मतलब यार वो बंदा, उसने 50 रन स्कोर किया, उसने सेलिब्रेट नहीं किया। न्यूज लाइक नहीं, मुझे और हिट करना है, मुझे और हिट करना है। मतलब उसने 92 ऑफ 53 समथिंग बॉल्स किया, उसने 7 चौके 8 छक्के लगा दिए, या 200 प्लस के स्ट्राइक रेट्स उन्होंने बैटिंग की थी, इसी तरह का है कुछ। और फिर उसने मतलब शो किया आज, मतलब ही कुड हैव इजीली कंप्लीटेड हिज 100 एंड ही कुड हैव इजीली मेड अ माइलस्टोन, लेकिन फिर भी वो अटैक करता रहा। उसने नहीं देखा कि मेरी 100 रहती है या मुझे करना है 100, उसने अटैक किया। और अटैक करके आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इंडिया courtesy of रोहित शर्मा they made a very big target, 207 रन का कोई टारगेट दिया 5 विकेट्स के नुकसान पे, जो कि ऑस्ट्रेलिया जो इस नहीं कर सका ऑब्वियसली, क्योंकि भाई ट्रेविस हेड आउट हो गया, द नाइटमेयर ऑफ इंडियंस। ट्रेविस हेड जो है वो जल्दी आउट होके चले गए, तो फिर इसीलिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया हार गया ये मैच। लेकिन मतलब रोहित शर्मा की मुझे लगता है कि कोई जो है ना, जिसे कहते हैं एक है राइवलरी है उसकी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के साथ। मतलब मिचेल स्टार्क का ओवर उठा के देख लो भाई, 4 बड़े बड़े छक्के, एक जबरदस्त चौका, 29 रन अकेले उसने मिचेल स्टार्क के ओवर में कर डाले। और क्या देखोगे, और क्या सबूत दे ये हिटमैन यार। मतलब ही इज लाइक नॉट काइंड ऑफ फिट, नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से विराट कोहली एक फिट प्लेयर है, उस तरह से रोहित शर्मा का सीन नहीं है। उनका थोड़ा सा जो टमी है उनकी थोड़ी सी निकली हुई है, और जब वो अपनी टांग पे बैठ के ही लाइक टांग पे बैठ के आराम से पुल शॉट मार देते हैं, लगता ही नहीं है कि कोई टमी वगैरह का इनका सीन है। इस तरह के होते हैं प्लेयर्स के, अगर चलो फिटनेस नहीं भी है सो कि किस तरह से अपने आप को होल्ड करना है। रोहित शर्मा इज काइंड ऑफ वन ऑफ दोस प्लेयर्स, और मैं तो इस बंदे की फैन हो गई हूँ। रोहित शर्मा इज अ हिटमैन फॉर शो। तो फिर जिस तरह से पैट कमिंस को पहली बॉल पे जो है वो 100 मीटर का छक्का मारा, एब्सोल्युटली अमेजिंग। चलो बहुत हो गई रोहित शर्मा, बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, कुलदीप यादव की, बॉलर्स ने क्या किया। और रोहित शर्मा विदाउट एनी डाउट प्लेयर ऑफ द मैच डिजर्व भी करते थे जो उनको मिला। उसके अलावा स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज रोहित शर्मा की वजह से सब ओवर शेडो हो गए, लेकिन हार्दिक ने अच्छा कैमियो खेला, शिवम दुबे वाज गुड, सूर्य कुमार यादव वाज गुड,
उसके अलावा अगर बॉलिंग में बात करो तो जसप्रीत बुमराह एज यूजुअल उस तरह से आज इफेक्टिव नहीं हो सके, क्योंकि मुझे लगता है पैट कमिंस का भी नहीं था दिन। पैट कमिंस को बल्कि ऑस्ट्रेलियंस को क्या हुआ था जिसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ इंडियाज बॉलिंग लाइनअप वर्क फॉर देम। जसप्रीत बुमराह की तो बात करिए, कुलदीप यादव 4 ओवर्स में 14 रन समथिंग दे के इन्होंने 2 विकेटें चटखाई, वो भी ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल मार्श की, और वो भी तब जब देवर काइंड ऑफ फुल फ्लो में थे, बैटिंग अच्छे से कर रहे थे। उस वक्त जो है कुलदीप यादव आते हैं और अपना जलवा दिखाते हैं। एंड यू हैव टू से, जब आप कहते हो कि इसने इंडियन क्रिकेट टीम के स्पिन डिपार्टमेंट को कैरी किया हुआ है, ही इज एन अनसंग एसिड ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो वो गलत नहीं होगा। कुलदीप यादव ऑलवेज टेक्स बिग विकेट्स व्हेन इट्स नीडेड, और वो आज भी उन्होंने किया। तो जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की, ठीक है। अर्शदीप सिंह भी ठीक ठाक रहे, ओवरऑल बॉलिंग अच्छी थी। रविंद्र जडेजा, मैं कहती हूँ मुझे रविंद्र जडेजा मत दिखाया करें, क्योंकि रविंद्र जडेजा को देख के मुझे शादाब खान बहुत बेहतर बॉलर लगते हैं, जस्ट इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट, नथिंग एल्स। ऑस्ट्रेलिया का यार मैं ये कह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया इज काइंड ऑफ अ टीम जो बहुत, जैसे कहते हैं ना, भारी आते हैं हर टीम पे, स्पेशली व्हेन इट्स अ नॉकआउट गेम, जिसमें आपको यू काइंड ऑफ नो द फैक्ट फॉर श्योर कि आपको इस टीम को बीट करना है इफ यू हैव टू मेक योर मार्क इन द सेमीफाइनल स्पॉट। आज ऑस्ट्रेलियंस बहुत डरे डरे लगे, काइंड ऑफ बहुत ज्यादा, जैसे इनके ऊपर प्रेशर था या क्या था मुझे नहीं पता, बट बहुत डरे हुए लगे, ऐसे क्लूलेस, कोई प्लान जैसे नहीं लेकर आए, वाइड करवा रहे हैं जस्ट टू काइंड ऑफ इग्नोर कि अच्छा यार हमें हिट ना पड़े, हमें बैटर हिट ना करे, चलो वाइड, मतलब वाइडें हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइन एंड लेंथ नहीं पता चल रही, एंड काइंड ऑफ बहुत ज्यादा बौखलाए हुए लगे। तो ऑस्ट्रेलियंस का मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज उनके साथ हुआ क्या हुआ या किस प्रेशर में आके ऐसा कर रहे हैं। पैट कमिंस ने इतने रन खा लिए, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को मिला के देख लो, दोनों की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 14-15 को टच कर रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक की 11.25 है समथिंग। ऐसी सिचुएशन में आकर जब कमेंटेटर्स भी ये कह रहे हैं कि यार पिच तो बड़ी मजेदार है फॉर बैटर्स एंड बैटिंग बड़ी इजी हो रही है इस पे, तो बैटर्स के हवाले से मजा आ रहा है T20 क्रिकेट देखने का। और उसी वक्त आपको ये भी रियलाइज करना पड़ता है कि ऐसी विकेट जिसपे बैटर्स आपको लेफ्ट राइट सेंटर मारे जा रहे हैं, एंड दैट टू वन ऑफ योर बेस्ट बॉलर्स, पैट कमिंस भी, मिचेल स्टार्क भी, दोनों कुट खा रहे हैं। उस सिचुएशन में आके जॉश हेजलवुड, एन अनसंग हीरो, कम्स इन and he goes for the figures of 1 wicket for 14 runs in 4 overs. Absolutely amazing. मतलब मुझे पता नहीं है या मुझे समझ नहीं आती कि जॉश हेजलवुड को उस तरह से कोई क्यों हाइप अप नहीं करता, उस तरह से कोई क्यों इसको अप्रिशिएट नहीं करता। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब क्यों अनसंग हीरो हैं। और बैटिंग की बात करें, ट्रेविस हेड ने ठेका उठाया हुआ है सब इंडियंस का नाइटमेयर बनने का, सब इंडियंस का एक डरावना ख्वाब बनने का। आज भी उसने 76 और 43 बॉल्स किया, और जब छक्के चौके मारा था तब इंडियंस के ये जो फेसेस थे वो साफ साफ नजर आ रहे थे। हाय भगवान, हर दफा ट्रेविस हेड क्यों? तो ट्रेविस हेड फिर जब आउट हुआ तो पता चला कि क्या वो फीलिंग थी। जसप्रीत बुमराह कमिंग इन टू बॉल एंड डिसमिसिंग ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा वो कैच पकड़ते हैं। आई हैव टू से, सारे इंडियंस की जो उस वक्त सिचुएशन होगी ना, वो हम पाकिस्तानी नहीं समझ सकते, क्योंकि हम पाकिस्तानी तो सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो जाते हैं। लेकिन ये है कि बड़ा मजा आया मैच का, बड़ा जबरदस्त मैच था। कभी हालांकि मेरा, हम पाकिस्तानियों का कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, लेकिन वो कभी अप एंड डाउन सिचुएशन हमारी भी सेम ऐसी थी जिस तरह से इंडियंस की थी आज, तो जबरदस्त। एक बात मुझे समझ नहीं है कि कमेंट्री आज इतनी बायस्ड क्यों थी। व्हेन ट्रेविस हेड वेंट फॉर अ स्ट्रेट 6, तो उस वक्त वाई एनी कमेंटेटर्स नॉट इन ऑ, कि मतलब रोहित शर्मा के हर 6 पे, हर छक्के पे वो ये हो गया, वो हो गया। ट्रेविस हेड जब छक्के और चौके मारे तो हर जगह खामोशी, ना फैंस की तरफ से कोई रिएक्शन, ना कमेंटेटर्स की तरफ से कोई रिएक्शन। तो वो चीज बड़ी मुझे बायस लगी। मैंने कहा कमेंट्री भी बायस्ड होती है, लाइक सीरियसली। लेकिन यह है कि बहुत जबरदस्त मैच हुआ और बहुत मजा आया देखने का। अब क्वालिफिकेशन सिनेरियो पे बात कर लेते हैं। आई होप आई हैवंट मिस्ड आउट ऑन एनी प्लेयर। डेविड वार्नर पे मुझे सख्त गुस्सा है। मजाल है जो ये इंडिया के अगेंस्ट चल जाए। इंडिया के अगेंस्ट चलता नहीं है, रील्स बनाएगा, एक्टिंग, वो उनकी जो मूवीज हैं डिफरेंट सीन्स में आके इंस्टाग्राम देख लीजिएगा डेविड वार्नर का, उसमें डिफरेंट मूवीज के सीन्स में जो है वो अपना AI फेस जनरेट करके लगाते हैं और सारे रन इनके पाकिस्तान के अगेंस्ट निकलते हैं। तो डेविड वार्नर पे मुझे पर्सनल एक गुस्सा आता है। अच्छा गाइस, तो क्वालिफिकेशन सिनेरियो ये है कि फॉर ऑल दोज आस्किंग, क्वालिफिकेशन में बता देती हूँ।
अब इंग्लैंड भी क्वालिफाई कर चुका है, साउथ अफ्रीका भी और इंडिया भी। अब हेयर्स द लास्ट एंड फाइनल स्पॉट फॉर द सेमीफाइनल एंड उसके लिए पूछ रहे हैं लोग कि भाई क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, टाइम चैप्टर मैंने दिए हमें, जिसको देखने देख लें, जिसको नहीं देखने ना देखे, इट्स अप टू यू। पहला सिनेरियो ये है कि अफगानिस्तान जो अपना अगला मैच है बांग्लादेश के अगेंस्ट वो जीत जाए तो अफगानिस्तान विल इजीली क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल स्पॉट। कोई नेट रन रेट का इशू नहीं आएगा अफगानिस्तान के लिए। दे जस्ट हैव टू विन द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश एंड दे कैन इजीली क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। दूसरा ऑप्शन क्या है, वो ये है कि अगर बांग्लादेश जो है वो अफगानिस्तान को छोटे से या वैसे ही हरा देता है, ठीक है, छोटे से डिसेंट मार्जिन से हरा देता है या वैसे ही हरा देता है बांग्लादेश अफगानिस्तान को, तो फिर ऑस्ट्रेलिया कैन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल स्पॉट। लेकिन ये सिर्फ तब मुमकिन होगा जब बांग्लादेश अफगानिस्तान को हराएगा, और आपको पता है कि अफगानिस्तान आजकल किस एनर्जी में चल रहा है, सो दैट वोंट बी एन इजी टास्क फॉर बंगालीज एज वेल। तीसरा जो है वो ये है सिनेरियो कि अगर तो जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच होगा उसमें बांग्लादेश अफगानिस्तान को अच्छे से अच्छे और बड़े मार्जिन से हराए। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर स्कोरिंग 160 रन तो वो अफगानिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करें 90 रन या 98 समथिंग रन पे, इस तरह से, तो फिर बांग्लादेश कैन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल स्पॉट बेस्ड ऑन द नेट रन रेट सिस्टम। ये 3 सिनेरियोज हैं। मुझे बताइएगा कि आप बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहते हैं।